हेलो नमस्कार, कैसे आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यूपीएसआई स्पेशल की श्रृंखला में हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान में एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं जनन ग्रंथियों के बारे में। तो जनन ग्रंथियां पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर ली हैं। उसकी एक क्विज़ भी मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें 12-13 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे और आप उसको सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सॉल्व किए हैं तो आप उस वीडियो को भी देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 100% वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मिलने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, जैसा आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में। तो एंटीबॉडी एंटीजन में दो पार्ट बनेंगे, इसका पहला पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडी और एंटीजन पढ़ने से पहले कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, क्या पता होना चाहिए हमको, समझिए। सबसे पहले एक पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक भाई साहब थे जिनका नाम था लैंड स्टीनर। क्या नाम था इनका? लैंड स्टीनर। अब लैंड स्टीनर की अगर हम बात करें तो लैंड स्टीनर ने हमको सबसे पहले बताया था कि जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में सबका जो ब्लड है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने सबसे पहले यह बताया कि सभी का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ब्लड ग्रुप को क्या कर लिया, खोज लिया। तो आपके सामने एक प्रश्न बनता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? लैंड स्टीनर। पूरा इनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। तो इन्होंने हमको बता दिया कि ब्लड ग्रुप सबका एक जैसा नहीं होता है। हुआ ये कि 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी उसके पहले 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों को या हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं थी जिसके माध्यम से हमको ये पता चल सके कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। हम क्या करते थे, एक व्यक्ति का ब्लड जो है दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम क्या कर देते थे, चढ़ा देते थे, और जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती थी या वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता था। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से निपटने के लिए लैंड स्टीनर ने 1901 में अपना शोध शुरू किया और 1902 तक इन्होंने हमको बताया कि सभी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ये जो अलग अलग इन्होंने बताया है, तो 3 ब्लड ग्रुपों की इन्होंने खोज की। ठीक है, 3 ब्लड ग्रुप इनके द्वारा खोजे गए। एक ब्लड ग्रुप था आपका ए, एक ब्लड ग्रुप था बी और एक ब्लड ग्रुप था सी। आप कहेंगे सी जैसा कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी तो उनका नाम क्या रखा था, ABC। 3 ब्लड ग्रुप जो थे वो इनके द्वारा खोजे गए थे। ये 3 ब्लड ग्रुप इनके द्वारा खोजे गए। ठीक है, अब बाद में जो C ब्लड ग्रुप है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, O कर दिया गया। ठीक है, सी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ओ कर दिया गया। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस ब्लड ग्रुप का नाम बदलकर ओ किया गया था, तो सी जो ब्लड ग्रुप था उसका नाम बदलकर ओ कर दिया गया। तो ये 3 ब्लड ग्रुप इनके द्वारा खोजे गए, किनके द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इन्होंने हमको ये भी बताया कि जो हमारा रक्त होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें 2 एंटीजन पाए जाते हैं और 2 आपके एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन अभी हम बात करेंगे उस पर। तो इन्होंने हमको एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में भी जानकारी दी। ठीक, इन्होंने एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में भी जानकारी दी। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में भी इनके द्वारा ही बताया गया है। और हमारा जो मुख्य इस वीडियो में जो बिंदु रहेगा, मुख्य जो ध्यान हमारा केंद्रित किया जाएगा
वो किस पर, एंटीबॉडी और एंटीजन पर ही है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इनकी यही तमाम सारी खोजों के लिए इनको 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। ठीक है, 1930 में इनको क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था, तो चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। और इनकी महत्वपूर्ण खोजें क्या थी, ब्लड ग्रुप और साथ ही साथ जानकारी देना किसके बारे में, एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में जानकारी देना। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट आप समझ गए होंगे, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इनके दो मित्र थे, ठीक है, इनके दो मित्र थे, मैं इस साइड ले रहा हूँ। एक इनके मित्र का नाम था एड्रियाना फॉन और एक इनके मित्र थे जिनका नाम था माफ़ कीजिएगा, एड्रियाना स्टर्ली इनका नाम था। और एक इनके और मित्र थे जिनका नाम था एल्फ्रेड फॉन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एड्रियाना स्टर्ली और एल्फ्रेड फॉन, इन दोनों ने मिलकर ये जो 3 ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं, इसके कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौथे ब्लड ग्रुप की खोज की, चौथे ब्लड ग्रुप की खोज की। अब ये चौथा ब्लड ग्रुप कौन था, चौथा ब्लड ग्रुप था आपका AB। ठीक है, चौथा ब्लड ग्रुप कौन था, AB। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो 3 ब्लड ग्रुप जो खोजे गए थे वो लैंडस्टीनर के द्वारा, और जो चौथा ब्लड ग्रुप खोजा गया था AB, वो लैंडस्टीनर के ही कुछ आपके वैज्ञानिक, कुछ आपके दोस्त थे, जिन एक का नाम था एड्रियाना स्टर्ली और एक का नाम था एल्फ्रेड फॉन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, AB ब्लड ग्रुप की खोज की, चौथा जो ब्लड ग्रुप था उसकी खोज की। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जो हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे एक विनती भी करते हुए चलता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है या होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी पर अब बात हो जाती है कि भाई एंटीबॉडी क्या है और किस प्रकार से जो है ये हमारे शरीर में काम करते हैं और कैसे जो है ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को बचाते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आप जो है ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वैसे उम्मीद है आप पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि आप सब लोग काफ़ी होशियार हो गए हैं। चलिए तो एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी की अगर बात करें तो एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि एंटीबॉडी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, राइटिंग में यहाँ पर नहीं लिखूँगा, समझाऊँ तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई रोगजनक, अब रोगजनक में कोई आपका जीवाणु हो सकता है, कोई विषाणु हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर कोई रोगजनक आ गया है। जब कोई रोगजनक आपके शरीर में इंटर करता है, आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो फिर वो आपके शरीर में एंटीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब कोई रोगजनक, वो विषाणु, जीवाणु कोई भी हो सकता है, जब आपके बॉडी में इंटर करता है तो वो एंटीजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही ये एंटीजन प्रोड्यूस होगा वैसे ही ये एंटीजन क्या करता है, हमारी बॉडी को उत्तेजित करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंटीजन है वो नुकसानदेह होता है और अगर ये हमारी बॉडी में रहेगा तो ये हमको क्या करेगा, दिक्कत देगा, बीमार करेगा और हमको ख़त्म भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन आता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है, वैसे ही हमारे शरीर को उत्तेजित करता है और हमारा शरीर जो है, शरीर का खासकर जो आपका श्वेत रक्त आपका होता है, वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं, वो वाला भाग वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीजन से चिपक कर उसको ख़त्म कर देती हैं। पहले तो उसको बांध देती हैं, फिर उसके बाद उसको नष्ट भी कर देती हैं। तो एंटीबॉडीज़ का मुख्य रूप से अगर हम देखें तो काम क्या है कि ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम देखें तो एंटीबॉडीज़ में एक पॉइंट आता है कि इसका एक अन्य नाम है, ठीक है, क्या है, इसका एक अन्य नाम है। अन्य नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडीज़ को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, कोई एक नाम इसका नहीं था, तो बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता था। तो ऐसे में जो हमारा WHO है उसने क्या किया, 1964 में इसको एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या है वो मैं बताता हूँ। इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये इसका नाम है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये नाम जो है, ये नाम WHO ने 1964 में दिया था। एंटीबॉडी को जो इम्यूनोग्लोबुलिन नाम मिला है, ये किसके द्वारा मिला है, WHO के द्वारा मिला है। और कब मिला है, 1964 में। पीछे कहानी क्या है, पीछे कहानी आप समझ गए हैं इस नाम के पीछे की, कि अलग अलग देशों में एंटीबॉडी का अलग अलग नाम होता था। तो एक इसको सार्वभौमिक नाम चाहिए था जो पूरे देश में इसको जाना जाए, हर कंट्री में इसी नाम से जाना जाए। तो वो नाम कौन था आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ये इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या। तो ये इम्यूनो में आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट कर रहा है किसको, इम्यूनिटी को। ये इम्यूनो क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को प्रेजेंट कर रहा है। और जो ग्लोबुलिन है ये क्या है, एक आपका प्रोटीन है। ये क्या है, एक आपका प्रोटीन है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या कर रहा है, एक इम्यूनिटी यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये उसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो क्या है, इम्यूनिटी है, और ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार का एक प्रोटीन है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये हमारी बॉडी में 3 प्रकार का पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए इसको समझिए, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है कि एंटीबॉडी जो होती हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो किस प्रकार का ग्लोबुलिन है, अल्फा है, बीटा है या गामा है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं ले लिया होगा आपने। अब देखिए समझिए दोस्त, अब ये जो ग्लोबुलिन है, ठीक है, ये ग्लोबुलिन जो आप देख रहे हैं ये हमारे शरीर में 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन है, ध्यान दीजिएगा। इनकी अगर बात करें तो इसमें एक आपका क्या हो जाएगा, अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, और एक हो जाएगा गामा। ये 3 प्रकार का आपका ये वाला प्रोटीन होता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक आपका गामा। ये है क्या एक्चुअली, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका एक प्रोटीन है जो आप आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार का ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन इसका पूरा नाम है, ग्लोबुलिन इसमें है, अब ये कौन सा ग्लोबुलिन है, तो याद रखिएगा गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, ठीक है। याद रखिए कि एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन है। एंटीबॉडी क्या है आपका, गामा ग्लोबुलिन है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ करवा देना है दिमाग को कि भैया तुम्हें भूलना नहीं है, भैया तुमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें सब याद रखोगे
तभी तुम क्या कर सकते हो, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को बदल सकते हो। चलिए अब हमको बात करनी है किसके बारे में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर बात कर लेंगे, बस एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इसके टाइप की बात कर लेंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कितने प्रकार का होता है और किस आकार का होता है, क्योंकि आकार भी कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए दोस्त, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये वाई आकार का होता है। कैसा, वाई आकार का होता है। वाई आकार का होता है। ठीक है, यहां पर एक आप इमेज देख रहे हैं, ये एक वाई आकार का आपको फिगर दिख रहा है, एक श्रृंखला आपको दिख रही है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, याद रखिएगा 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। अब देखिए 1, 2 और ये एक 3 और एक ये आपका 4, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 इसमें हैवी चेन है और 2 आपकी लाइट चेन है। ये वाली जो आप ब्लैक वाली देख रहे हैं, बड़ी वाली, ये इसकी हैवी चेन है, और ये छोटी वाली जो देख रहे हैं ये कैसी आपकी लाइट चेन है। तो टोटल 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड मौजूद है, 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, जिसका आकार कैसा होता है, वाई आकार का होता है। ये किसका फिगर, ये किसकी श्रृंखला बनी हुई है, किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, या फिर हम कहें ये स्ट्रक्चर है किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन का। किसका है, इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने कहा कि 1 और 2 इसमें क्या है, लाइट चेन है, और 2 क्या है आपकी, ये हैवी चेन है। अब ये जो लाइट चेन होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 220 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 220 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हैवी चेन होता है, इसमें 440 अमीनो एसिड होते हैं। 440 अमीनो एसिड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, 440 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। आगे अगर बात करें तो ये श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, 4 पेप्टाइड की श्रृंखला है ये। अब इसमें ये जो आप लाइट चेन देख रहे हैं वो हैवी चेन से कनेक्टेड होती है, किससे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। किससे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है ये वाली भी यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये दोनों भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्टेड हैं। तो ये एक दूसरे से किससे कनेक्ट रहती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं, याद रखिए। ये 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो है वो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो पूछी जाती हैं। अब ये जो हैवी चेन आप देख रहे हैं, ये जो भारी श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये जो भारी वाली आप देख रहे हैं, ये वाली, ये 5 प्रकार की होती हैं। जरा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिया होगा। समझ में आ जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी कीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। अब मैंने कहा कि जो हैवी चेन होती है, जो हैवी चेन होती है, ठीक है, हैवी चेन की बात करें तो इसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है,
ठीक है। इसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की श्रेणी होती है इसमें, ठीक है। ये जो हैवी चेन देख रहे हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की 5 प्रकार की श्रेणी पाई जाती हैं। कौन कौन देखिएगा, एक आपका होता है अल्फा, एक होता है बीटा, माफ़ कीजिएगा, एक होता है गामा, शुरुआत करते हैं गामा से, एक होता है गामा, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है म्यू, और एक होता है आपका एपिसिलिन, और एक होता है डेल्टा। ये 5 होती हैं, याद रखिएगा। अब पॉइंट क्या आता है समझो, आप इसको इस प्रकार से लिखा नहीं पाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन को मैंने बताया था, नहीं बताया तो याद कर लीजिएगा। इसको संकेत दिया था, यानी इसका जो इंडिकेशन जो है वो किस रूप में किया जाता है, आईजी के रूप में किया जाता है। WHO नहीं आईजी इसको बोला था 1964 में, जब एंटीबॉडीज़ को नाम दिया गया था इम्यूनोग्लोबुलिन। तो गामा की अगर बात करें तो इसको लिखा जाता है आईजी गामा, IgG, क्या लिखते हैं IgG। अल्फ़ा की बात करें तो इसको लिखते हैं IgA, म्यू की बात करें तो इसको IgM लिखते हैं, इसको IgE और इसको IgD। तो ये 5 प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन जो आप ये हैवी चेन देख रहे हैं, इसमें 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रृंखला पाई जाती है। अब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यही क्या करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो होती है उसमें मुख्य रूप से भागीदारी या इम्पोर्टेंस इन्हीं की ज़्यादा होती है। इस पर बहुत हम डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपका जो है वो BSc MSc लेवल का हो जाएगा या मेडिकल लेवल का हो जाएगा, उस पर हमको बात नहीं करनी है। बस आपको मुख्य बातें क्या याद रखनी है कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई आकार का होता है, जिसमें 2 लाइट चेन और 2 आपकी हैवी चेन होती हैं, और लाइट और हैवी चेन आपस में जो है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्ट रहती हैं। लाइट चेन में 220 अमीनो एसिड और जबकि हैवी चेन में 440 अमीनो एसिड मौजूद रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और हैवी चेन जो होती है उसमें 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रृंखला पाई जाती है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये IG क्या है, ये सब में कॉमन आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीबॉडीज जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, और लिम्फोसाइट में ही एक आपकी बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं या बी सेल पाई जाती हैं। बी सेल जब आपकी मैच्योर हो जाती हैं तब उनको कहा जाता है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है किसको, एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, प्लाज्मा सेल के द्वारा। जब कोई रोगजनक हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके द्वारा एंटीजन प्रोड्यूस किया जाता है, एंटीजन हमारी बॉडी को उत्तेजित करता है, तो हमारी बॉडी की जो प्लाज्मा सेल हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं या उसका प्रोडक्शन करती हैं, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एंटीबॉडी क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।